वेलकम एवरीवन। तो आज से हम एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये है हमारा चैप्टर 4। ठीक, तो चैप्टर 4 को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका मैंने नाम दिया है रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, तो देखो ये है क्या, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जिसको मैं शॉर्ट में आईएलडी भी बोलूंगी। ठीक है, आईएलडी ये भी आपका एक अप्रोच है। इससे भी आप क्या करोगे, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ही निकालोगे, राइट, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो। लेकिन ये टोटली डिफरेंट अप्रोच है पिछले अप्रोचेस से। पहले हम क्या करते थे, कैलकुलेशन बेसिस पे निकालते थे, राइट। अभी हम कैलकुलेशन बेसिस पे ना करके ग्राफिकल मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में, आप ये लोग नोट करना। मैं तब तक आपको इसके बारे में और भी कुछ बताती हूँ कि देखो, जैसे मैंने अभी तक ये बोला कि आप ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखने वाले हो। ये आपका डिफरेंट अप्रोच होगा बिल्कुल ही, जितना हमने आज तक पढ़ा है उससे। ठीक, इसलिए इसको अलग से पढ़ना जरूरी है। और क्या कि ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, रोलिंग लोड के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक, तो ये रोलिंग लोड क्या होता है। जैसे कि आपने कोई ब्रिज बनाना है, ठीक, ब्रिज बनाना है, कोई गर्डर रखना है, ब्रिज का गर्डर, उस पे आपको आपका क्या होगा कि उस पे लोड कौन-कौन से लग सकते हैं। एक तो आपके ब्रिज का सेल्फ लोड लगेगा, ठीक, उसका ब्रिज का खुद का डेड लोड यानी सेल्फ लोड लग रहा होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड उस पे बड़े-बड़े ट्रक्स भी तो मूव करेंगे, व्हीकल मूव करेंगे, फिर ट्रक्स का अपना खुद का लोड होगा, राइट, वो मूव कर रहा होगा और उसकी लोडिंग व्हील्स के थ्रू आपके ब्रिज पे या गर्डर पे आ रही होगी, है ना। तो ब्रिज के गर्डर पे आपकी वो लोडिंग व्हील्स के थ्रू आ रही होगी ट्रक की, और ट्रक की लोडिंग तो आप जानते ही हो टन्स में होती है ना। तो आपका वो जो लोड है, जो कि आपके ब्रिज में, मान लो ये आपका ब्रिज है जैसे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है, ठीक, ये यहाँ से मतलब इस तरह से चलता चला जा रहा है। तो ये होता है आपका मूविंग लोड यानी रोलिंग लोड बोलते हैं इसको। ठीक, ये होते हैं आपके रोलिंग लोड। अच्छा, अब इसको आप डायनेमिक लोड मत समझ लेना। ठीक, रोलिंग लोड मैंने बोला कि ये मूविंग लोड होंगे, मूविंग कांस्टेंट लोड, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट होते हैं आपके क्या, रोलिंग लोड। किस तरह से, और डायनेमिक लोड क्या होता है, डायनेमिक लोड क्या होता है जो कि मतलब चेंज होता रहता है। जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, ठीक, अर्थक्वेक क्या होता है, कम ज्यादा इस तरह से लोड की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। वो आपके डायनेमिक लोड होते हैं जिसकी इंटेंसिटी में चेंज आता रहता है। बट रोलिंग लोड में क्या है, ये मूव हो रहा है, राइट, ये मूव हो रहा है, बट इसके जो भी इसका मेजर है या फिर इंटेंसिटी है वो सेम ही रह रही है। जैसे मान लो ये आपका ट्रक है, ठीक, अब ट्रक के मान लो ये फ्रंट व्हील है, ये रियर व्हील है, राइट। फ्रंट व्हील पे आपका क्या होगा, ड्राइवर बैठा होगा, है ना। ड्राइवर बैठा है तो यहाँ इतना लोड नहीं होगा, बट रियर व्हील पे आपने खूब सारी लोडिंग्स रखी है, ठीक, हैवी हैवी, तो रियर व्हील पे ज्यादा लोड होगा। लेट्स से आपका फ्रंट व्हील कितना लोड लगा रहा था, ये लगा रहा है 10 किलोमीटर, एंड रियर व्हील पूरा 100 किलोमीटर लगा रहा है। ओके, तो मैंने क्या बोला, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब ये पूरे ब्रिज पे चलेगा तो ये जो है 10 किलोमीटर हमेशा 10 किलोमीटर ही दे रहा है, ये 100 किलोमीटर हमेशा 100 किलोमीटर ही दे रहा है, बट पोजिशन चेंज करेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ रोलिंग लोड, राइट, दिस इज कॉल्ड अ रोलिंग लोड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन्हीं रोलिंग लोड की वजह से आपके ब्रिज या फिर गर्डर या फिर किसी भी तरह की बीम, उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, उसमें शेयर फोर्स, उस बीम के रिएक्शंस किस तरह से चेंज होते हैं, उस बीम में किस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बनता है। ठीक, ये सब जो है हम यहाँ देखने वाले हैं। अच्छा, तो ये बात तो हो गई आपकी रोलिंग लोड के बारे में। अब मैं क्या बात करती हूँ, मैं, हाँ, मैं आपको क्या बताऊंगी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। रोलिंग लोड तो हो गया, इन रोलिंग लोड की वजह से किस तरह से आपका आईएलडी बनता है वो बताना सिखाएंगे। आईएलडी आपका बेसिकली है क्या, ये एक ग्राफ है जो कि बताएगा कि हाँ, किसी पॉइंट पे रिएक्शन कितनी है, ठीक, उस बीम पे, किसी पॉइंट पे उस बीम पे आपका शेयर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो ये सब जो है आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की हेल्प से सिर्फ ग्राफिकली देख के बता सकते हो। ठीक, तो मैं आपको धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक कांस्टेंट लोड के लिए आपको आईएलडी बनाना सिखाऊंगी। कांस्टेंट लोड मतलब
जैसे अभी मैंने क्या बोला, ब्रिज बोला, उस पे ट्रक मूव करा। अब मैं क्या करूँगी, ट्रक को किसी एक जगह पे खड़ा कर दूँगी। कांस्टेंट हो गया। अब उस जगह पे वो वहाँ खड़ा है तो उसके रिएक्शंस पे बीम के यानी ट्रक जो आपका ब्रिज है उसपे रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस पे बेंडिंग मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सब जो है हम कांस्टेंट लोड की तरह वजह से सीखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, उसके बाद ट्रक को मूव कराना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे-जैसे ट्रक मूव करेगा वो रोलिंग लोड बन जाएगा। उस वजह से आपके बीम पे रिएक्शन और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरह से ग्राफिकली इफेक्ट करते हैं, ये सब हम अभी देखेंगे। तो जैसे कि ये सब लिखा हुआ है मैंने, ये आप पढ़ लेना। दिस इज द सेम थिंग व्हाट आई एम लाइक टेलिंग यू। अब मैं क्या करती हूँ, आपको आईएलडी बनाना सिखाती हूँ सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, मैं ले रही हूँ आईएलडी फॉर रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एड सपोर्ट, सपोर्ट से जो भी रिएक्शन हो उसका आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाओगे, वो हम अभी देख लेते हैं। तो मानो आपके पास एक इस तरह से बीम है, ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास। ये पॉइंट है ए, ये बी, ठीक, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कहीं एक इस तरह से एक रोलिंग लोड लगा हुआ है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 1 यूनिट की है। 1 यूनिट की इंटेंसिटी लगी हुई है रोलिंग लोड। ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट से एल माइनस एक्स, टोटल लेंथ इसकी एल है, ठीक है। तो बी पॉइंट से एल माइनस एक्स हो गया। अच्छा, टोटल लेंथ क्या है, एल। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छा इससे पहले आप ये देखो, मैंने मैंने यहाँ पे इस लोड को ऐसे सर्कल क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक व्हील की तरह मानो, ठीक है, रोलिंग लोड है, रोलिंग लोड को मैंने ऐसा सर्कल बना दिया है और व्हील की तरह इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया आपका रोलिंग लोड, ठीक। अच्छा, अभी ये भी है कि मैं यहाँ पे यूनिट लोड क्यों दे रही हूँ, सिर्फ यूनिट लोड क्यों दे रही हूँ, कुछ और वैल्यू भी तो लिख सकती हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे यूनिट लेके आपको बना दूंगी, आपका फिर जो भी आपके ट्रक का जितने भी टन्स में वेट हो उसका इस यूनिट लोड से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, सिंपली आपका काम निकल के आ जाएगा। तो ये हम काम करने वाले हैं। अच्छा, तो ये मैंने बताया। अब मैं क्या करूँ, मुझे रिएक्शंस चाहिए आर ए एंड आर बी। तो सिंपल मुझे पता है, मैं क्या करूँ, मोमेंट बी के अमाउंट क्या ले लूँ, मोमेंट ले लूँ, तो सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 करूँ तो मेरे को रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे को क्या मिलेगा, आर ए, ये हो गया मान लो आर ए, ये है आपका आर बी, ठीक है, रिएक्शन। तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल माइनस 1 इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मेरे को आर ए मिलता है कितना, एल माइनस एक्स बाय एल, यही हुआ। तो ये हो गया आपका आर ए। अच्छा, अब आर बी, तो मेरे को सिग्मा एफ एक्स की इक्वेशन होती है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 होती है ना, तो मैं आर बी निकाल सकती हूँ इज इक्वल टू 1 - एल - एक्स बाय एल। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बाय एल, आर बी की वैल्यू आ गई एक्स बाय एल। अच्छा, ये आपके पास दो वैल्यूज हो गई। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है आई एल डी फॉर आर बी, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे चाहिए आई एल डी फॉर आर बी। अगर मुझे रिएक्शन एट बी के लिए आईएलडी बनाना है तो मैं क्या करूँ, चलो इसी कलर से बना देती हूँ। तो इस तरह से आपकी बीम है सिंपली सपोर्टेड, है ना, सिंपली सपोर्टेड आपकी बीम है। और रिएक्शन एट, मुझे आई एल, ये डी है, आई एल डी फॉर आर बी बनाना है। अच्छा, आर बी के लिए अगर मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना हो तो एक्स की कितनी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, मेरा रोलिंग लोड यहाँ से चालू है ना, तो एक्स इज इक्वल टू मुझे एल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एल रखूंगी तभी मेरे को ये आर बी के लिए मिलेगी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की वैल्यू, क्योंकि एक्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो टोटल एल रख दूं। तो अच्छा, मैं एक्स इज इक्वल टू एल रखूँ यहाँ पे, तो आर बी में रखती हूँ पहले, एक्स इज इक्वल टू एल, तो एल बाय एल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आया मेरे पास, इसकी वैल्यू आ गई 1, राइट। अच्छा, अब मैं आर ए में भी, तो आर ए में भी कुछ वैल्यू होगी क्या, एल माइनस एल बाय एल, एक्स इज इक्वल टू एल रखना है, तो क्या आ गया 0। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिल गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0।
तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आर ए, ये 1 हो गया और ये हो गया ए और ये बी। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे आई एल डी फॉर आर ए बनाना हो तो आर ए बनाने के लिए ठीक है, आर ए में हम क्या देखेंगे, आर ए पे आपकी एक्स की वैल्यू मतलब ये कहाँ होना चाहिए, रोलिंग लोड आर ए पे होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे मुझे आई एल डी फॉर आर ए चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, मैं यहाँ रखूँ आर ए में। तो मैंने क्या देखा, एल माइनस 0 बाय एल, तो ये कितना आया, 1 आ गया। अच्छा, यहाँ 0 रखूँ तो ये कितना आया, 0 आ गया। तो मैंने क्या देखा सिंपली कि यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 0। तो मैंने नाम दे दिया ए और बी। तो ये हो गया आई एल डी फॉर रिएक्शन एट ए, ये हो गया आई एल डी फॉर रिएक्शन एट बी। अच्छा, तो ये तो मैंने निकालना सीख लिया कि रिएक्शन के लिए आपको सपोर्ट पे, रिएक्शंस के लिए आप किस तरह से आईएलडी बनाओगे। इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे फाइनली। तो मान लो आपके पास क्या है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन है आर ए, यहाँ पे रिएक्शन है आर बी। आपको यूनिट लोड नहीं, यहाँ पे लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, एंड ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। एंड अब क्या पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आर बी की वैल्यू निकालो। अच्छा, अगर आपको आर बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, सिंपली एक वो बना दोगे आर बी का आई एल डी। तो मैंने अभी आर बी का आई एल डी क्या देखा था, आर बी पे 1 होना चाहिए और आर ए पे क्या होना चाहिए, 0। मुझे रिएक्शन निकालनी है आर बी पे, तो आर बी का आई एल डी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0, और टोटल लेंथ क्या है, ये 5 मीटर, राइट। अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, आरबी की। तो मैंने आरबी का क्या बना दिया, आई एल डी फॉर आरबी, ठीक है, बना दिया। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो जहाँ लोड है उस पॉइंट को मैं यहाँ ट्रेस करूंगी, ठीक। उस पॉइंट पे ये जो वैल्यू हुई एक्स, ये कुछ होगा एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। इस एक्स की वैल्यू मैं निकालूं तो मैं क्या लिखूंगी, 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 2 कर सकती हूँ। सिमिलर ट्रायंगल से 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 2। तो आपका यहाँ से एक्स आया क्या, 2/5, एक्स की वैल्यू आ गई 2/5। अब अगर आपको लोड चाहिए, राइट, रिएक्शन चाहिए आरबी पे, तो आप सिंपली क्या करोगे, मैंने आपसे क्या बोला था कि जितना भी आपका लोड आए, इस लोड को इस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो, पी इंटू ये जितना भी आपका डिस्टेंस आया मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आरबी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इस तरह से आप निकालने वाले हो रिएक्शन। तो मैं क्या करूँ, आर बी इज इक्वल टू लोड कितना है 20 और एक्स की वैल्यू कितनी है 2/5। तो इस आपके पास आर बी की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर। तो आपका जो रिएक्शन आएगा 8 किलोमीटर आएगा एट आर बी, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सॉल्व करोगे। अच्छा, ये तो मैंने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से बहुत इजीली आपको बता दिया कि आप क्या करोगे ग्राफिकल की अप्रोच। अगर आप अपना मैन्युअली कैलकुलेशंस करते तो आप क्या करते, मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देती हूँ। तो मैं सिंपली क्या करती, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 ले लेती। तो मैं कहती आर बी इंटू 5 माइनस 20 इंटू 2 इक्वल टू 0 करती, राइट। आर बी इंटू 5 माइनस 20 इंटू 2, तो मेरे को यहाँ से आर बी की वैल्यू मिलती है 40/5। तो आर बी मिलता इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, इस तरह से मुझे मिलता। तब मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, अभी मैंने देख के बता दिया। तो ये क्या करोगे, आप इस तरह से सॉल्व करोगे योर आई एल डी फॉर रिएक्शन। अब ये केस हुआ आपका जब आपके पास यूनिट लोड हो। सेकेंड केस, तो अभी हमने रिएक्शन के लिए, सपोर्ट पे रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखा, वो हमने केस 1 मानना, ठीक। सेकंड हम केस 2 मान के चल रहे हैं। पहला केस 1 हमारा कब हुआ, जब हमने यूनिट लोड लगाया था, ठीक है, लोड लगाया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लोड नहीं लगाने, मेरे को क्या करना है, यूडीएल लगाना है, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड लोड ना लगा के आई वांट यूडीएल। तो मैं यहाँ सिंपली लिख रही हूँ केस 2,
केस टू किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया, आपकी बी में आपने इस पे यूडीएल लगा दिया, यहाँ पे कहीं यूडीएल लगा हुआ है। ओके, अच्छा, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है एट ए एंड बी। ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे आर ए चाहिए, रिएक्शन एट ए की मुझे वैल्यू बता दो। ठीक, तो मैं रिएक्शन एट ए की मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अब आप देखो, रिएक्शन मुझे ए पता है, क्या होता है आपका, ए पे 1 हो जाएगा और बी पे 0, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर लोडिंग आती है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या करूं, मैं सिंपली ये जहां पे मेरी यूडीएल लगी हुई है वहां मैं एक्सटेंड करूंगी। ठीक है, ये मैंने किया एक्सटेंड, एक्सटेंड किया। अब मेरे पास ये जो एरिया आया ना, इस अपना ये जो आईएलडी का है, इसके अंडर जो भी एरिया आया, ये मान लो लेंथ L1 है। ठीक, इसकी लेंथ L1 है, ये ऊपर वाले की टोटल लेंथ L थी। ठीक है, मैंने बोला कि L1 लेंथ पे यूडीएल लग रहा था। ओके, यहाँ मैंने देखा कि ये हो गया Y1 है। ठीक है, ये वाली लेंथ Y1 है, ये आपका है Y2। ओके, अब मैं क्या करूँ, एरिया देखो, एरिया ये क्या है, ये ट्रिपेजॉइडल बन रहा है। ट्रिपेजॉइड का एरिया क्या होता है, 1/2 Y1 प्लस Y2, जो भी पैरेलल होते हैं उनको ऐड करो इंटू L1। ठीक है, तो अब मैंने एरिया निकाल दिया, मुझे पता चल जाएगा क्योंकि ये 1 है। अब उसके हिसाब से जितना भी यहाँ पे है, जितना भी यहाँ पे है, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, मैं ये एरिया निकाल लूंगी। अच्छा, अब मुझे आर ए निकालना हो तो मैं क्या करूंगी इस केस में, मैं सिंपली ये यूडीएल मान लो डब्ल्यू कॉन्सेंट्रेशन का है, तो मैं क्या करूंगी, डब्ल्यू इंटू ये जो भी आपका एरिया आया, डब्ल्यू का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और आपका ये जो है लोडिंग की वजह से रिएक्शन आ जाएगा। ये हो गया आपका केस टू, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं केस थ्री देखती हूँ। मैंने केस टू डिस्कस कर लिया, यूडीएल की वजह से किस तरह से निकालूंगी। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास केस थ्री है, केस केस थ्री में मेरे पास क्या है, मेरे पास ना दो लोड्स है। ठीक है, एक मान लो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये दो लोड्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, मतलब मान लो व्हील है, फ्रंट व्हील रियर व्हील, 2 मीटर का डिस्टेंस है। एक व्हील पे आपका 100 किलो न्यूटन है लोड, एक व्हील पे आपका 300 किलो न्यूटन की लोडिंग है, राइट। अच्छा, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को कुछ इस तरह से बीम है, बीम दी हुई है ये। ठीक, और मेरे से बोला आर ए और आर बी, यहाँ पे रिएक्शन है सिंपली सपोर्टेड, ए पे और बी पे सिंपली सपोर्टेड है। मुझसे बोला है कि आप बताओ आरबी, मैक्सिमम आपकी आरबी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम आरबी की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, तो आप क्या करो, ये देखो, मेरा यूडीएल क्या बनेगा, आरबी सॉरी आईडी आईएलडी क्या बनेगा आरबी के लिए, वो तो आरबी पे 1 बनेगा, राइट। और यहाँ पे 0 है ना, मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे 1। ठीक, ये हो गया मेरा आईएलडी फॉर आरबी, आईएलडी फॉर आरबी। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम आरबी चाहिए। मतलब मेरे को मैक्सिमम आरबी की वैल्यू कब मिलेगी, जब मेरे लोड कुछ मतलब मैक्सिमम ये वर्टिकल लेंथ कवर कर रहे हो। तो ये जो दो लोड्स हैं, ठीक, अगर मैं इनको एक को जैसे 300 को मैं यहाँ रख दूँ, 300 को मैं यहाँ रख दूँ और 100 इसके पीछे, राइट, ये हो गया 100। ठीक है, ये हो गया 300, तो एक तो ये देगा, राइट, और एक ये दे देगा। ठीक है, अच्छा, और मैंने ये बीम की पूरी लेंथ मान लो 8 मीटर है, तो ये तो आपका 2 मीटर हो गया, राइट। और ये कोई वाई वाई लेंथ आ गई। अच्छा, मैं क्या बोल सकती हूँ, 1/8 विल बी इक्वल टू वाई बाय 8 - 2 6। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू, ठीक, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू 6/8। अब मुझे क्या करना है, आरबी मैक्सिमम निकालना है। सिंपली मैं क्या करूंगी, आरबी मैक्सिमम के लिए 300 × 1, 300 इंटू इसके नीचे कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस ऐड करूंगी 100 इंटू
y कितना है 6/8। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 3 3 4 4 से गया ये 25, तो ये आपका आ गया RB 300 इन प्लस 75, तो ये आ गया 375 किलो न्यूटन आपकी वैल्यू आई RB मैक्सिमम के लिए। अच्छा, अब अच्छा ये हो गया, ठीक है। RB मैक्सिमम की आपने वैल्यू निकाल ली है, आपका ये आंसर। अब मेरे से ये पूछ लिया जाता है कि आप RA मैक्सिमम बताओ। RA की मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन पे पड़ेगी? जब आपका ये लोड, अब देखो मान लो ये आपका A टू B आपका ये ब्रिज था, ठीक है। ए पे सपोर्ट था, बी पे सपोर्ट था। ये आपका रोलिंग लोड था। ये रोलिंग लोड यहाँ से कहीं से जा रहा है, कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। तो मेरे को क्या पूछना है कि कब इस रोलिंग लोड की ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसके लिए आपका बी पे रिएक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने क्या देखा, मैंने आरबी का आईएलडी बनाया सिंपली, और मैंने अब आईएलडी मुझे पता है, अब मुझे इसका जहाँ पे भी ऑर्डिनेट सबसे बड़ा होगा वहीं मेरे को मैक्सिमम आरबी की रिएक्शन मिलने वाली होगी। मतलब जहाँ बड़ा आपका ऑर्डिनेट होगा वहां मैं लोड रख दूं तो मेरे को आरबी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैंने वहां लोड रखा, और क्यों मैंने वहां पे 300 रखा। मैं चाहूँ तो मैं इसको पलट के, मतलब इसको उलट के 100 को इधर रख दूं, 300 को इधर रख दूं, तो क्या मुझे मैक्सिमम मिलेगा? नहीं। तो जो भी मैक्सिमम लोडिंग होगी उसको रखो, उसके बाद उससे छोटी वाली रखो, तो उसके बाद जो भी है वो रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो भी मैक्सिमम लोडिंग है उसको मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे रखो और आपको वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब मैं क्या बोला मैंने कि मेरे को आरए भी बता दो मैक्सिमम। मैंने मैक्सिमम आरए निकालना है, ठीक। तो उसके लिए भी मेरे को आईएलडी मिलेगा। आईएलडी मेरा कुछ इस तरह से, आरए का आईएलडी मुझे पता है ना। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ, मैं अपने ये जो लोड्स है मेरे 300 को मैं यहाँ रख दूँ, और 200 100 को मैं यहाँ रख दूँ। अब की मैं 300 को यहाँ रख सकती, क्योंकि आगे मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम लोड तो मुझे यहाँ ही लगाना पड़ेगा। 100 को यहाँ रख दिया। अब देखो सारी ज्योमेट्री तो सेम ही है, y हो गया, ठीक, ये 1 है। अब मैं अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 6/8 ही आएगी, ठीक। तो मैंने आर ए मैक्सिमम निकाला, तो मैं क्या बोलूंगी, 300 × 1 प्लस 100 × 6/8 इज इक्वल टू 375 किलो न्यूटन। आपकी आर ए मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप केस 3 देखोगे जब वहां पे आपके एक से ज्यादा लोड्स हो, ठीक है, और सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग हो या सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा लोड है तो आप क्या करने वाले हो, ठीक। अच्छा, अब केस 4 आपका क्या है? तो इसमें आपने क्या देखा, मैक्सिमम देखा कि आपको मैक्सिमम लोड कहाँ लगाना है। पहले हम केसेस देख रहे थे, हम लोड कहीं पे भी रख दें और उससे आप बताओ। अब मेरे को मैक्सिमम के लिए मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो वहां जाना था। अच्छा, अब मैं केस 4 भी देख लेती हूँ। केस 4 कुछ इस तरह से है, मैक्सिमम ही बताना है अब मुझे, लेकिन किसके लिए, मुझे इस तरह से टेढ़ा बन गया है, तो कोई नहीं, समझ जाना। W और लेंथ है L1, ठीक है। ये दिया हुआ है और मुझसे बोला है इसकी वजह से मैक्सिमम क्या बताओ आप, मैक्सिमम आप जो है फोर्स बताओ आर ए एंड आर बी में, रिएक्शन बता दो मैक्सिमम। अच्छा, तो ये तो हो गया ए और ये तो हो गया बी। मेरे को आर ए और आर बी मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए था। पहले मैंने बोल दिया कि मेरे को आर बी मैक्सिमम रिएक्शन बता दो। सिंपली आर बी पे आप मैक्सिमम रिएक्शन बता दो, क्या होगा। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरे पास एक तरीका है, मैं आर बी का आर एल डी बनाऊँ। आर बी का आई एल डी बनाया मैंने, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे को ये लोड जो है कहाँ रखना होगा, जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो। तो मैंने अपना ये जो यूडीएल है वो उठा के कहीं यहाँ रख दिया, ठीक है। कितना, L1। ओके, तो अब मैं अगर फाइनली बोलूँ तो मेरे पास एरिया कितना आएगा, तो इसका जो भी एरिया होगा उसका लोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एरिया देखा अपना, स्मॉल ए से एरिया भी लेती हूँ अभी, ठीक। तो ये जो एरिया है मेरा क्या होगा, 1/2, ये तो 1 है और इसको मैंने y मान लिया, तो 1 + y × L1, है ना।
ये एरिया हो गया। अब आपको आरवी मैक्स अगर निकालना हो तो आप क्या करो, डब्ल्यू इंटू ए कर दो। ये हो गया आपका फाइनल। इस तरह से आप करोगे अपना केस फोर्स जब आपके पास यूडीएल हो। तो ये हुई आपके कुछ तरीके जिससे कि आप क्या कर सकते हो, रिएक्शंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईएलडी। ठीक है, और किस तरह की लोडिंग्स लगी हो इसके हिसाब से। अब ये तो हो गया आपका फाइनल रिएक्शन के लिए। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको और भी इजी हो जाएगा, राइट। तो फॉर प्रैक्टिस वी हैव सम क्वेश्चन। मान लो कुछ इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन है आपकी, ये है ठीक। मुझे क्या पता करना है, टेढ़ा हो गया। अब ये ए और बी ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है। मुझे क्या बोला है, मुझे ये बोला है, और यहाँ पे जो लोडिंग लग रही है वो आप जान लो। एक तो यहाँ कुछ इस तरह से, ठीक है, एक तो यहाँ, एक यहाँ, ठीक। मैंने दे दिया ये है 100 किलो न्यूटन, दूसरा है 50 किलो न्यूटन, एंड थर्ड है हमारा 200 किलो न्यूटन। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बताया, और मैंने ये बोला ये डिस्टेंस है 2 मीटर, 2 मीटर, एंड ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर। अब मुझसे क्या पूछा, मुझसे ये बोला कि आप आरवी की वैल्यू बता दो रिएक्शन एट बी। सिंपल। अभी आप क्या करो, या तो आप मैनुअली करोगे, किसी एक पॉइंट पे मोमेंट जीरो लोगे, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करोगे, फिर उसके बाद आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 करोगे, या एक सिंपल काम करोगे, आर बी का आप आई एल डी बनाओगे, और क्या करोगे, आर बी का आई एल डी बनाया, और सिंपली आपने, ये तो 1 होता है। अब आप क्या करो, ये जो है एक्सटेंड करो यहाँ तक, है ना, यहाँ पे एक्सटेंड किया, और आपने सिंपली ये जो भी आपकी लेंथ है, ये लेंथ अगर ये 1 है, ये 3 मीटर दूर दूर का है, ये 0.7, 3 + 3 तो ये 6 आएगा, तो ये आएगा 0.4। ठीक है, और यहाँ 2 है तो ये आएगा 0.2, क्योंकि टोटल आपका कितना है, 4 3 3 6 और 10 है, तो उसके हिसाब से ही आपका मैंने ये डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर लिए। ठीक, आपके ऑर्डिनेट्स और ये मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे सिंपली ये करना है, आरबी अगर मुझे निकालना है तो मैं आरबी के लिए क्या करूंगी, 200 × 0.7, 200 × 0.7 प्लस 50 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 50 लिख देती हूँ, कोई नहीं, प्लस मुझे क्या करना है, 100 × 0.2, 100 × 0.2। तो यहाँ से जो मेरी आरपी की वैल्यू आई वो क्या आई, 180 किलो न्यूटन। तो देखो कितना इजी था, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ आईएलडी बनाया, आपने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए, और आपने सिंपल वैल्यू निकाल दी। ठीक, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है आप अगर ग्राफिकल फॉर्म से कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है बी, ठीक, और मेरे से बोला गया है ये 4 मीटर का यूडीएल है कितना, 60 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये भी 4 मीटर है, और ये 1 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये इतना 1 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, ये भी आपका 4 मीटर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है एक। अब मेरे को क्या, मेरे से पूछा गया आप बताओ आरबी की वैल्यू, यहाँ पे भी आरबी की वैल्यू बता दो। ठीक है, आरबी की वैल्यू बतानी है, रिएक्शन मैं आईएलडी बना लेती हूँ, और मैं जितना भी मेरे ऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे उसके हिसाब से मैं बता दूंगी। अब क्योंकि ये यूडीएल है तो मेरे को एरिया देखना पड़ेगा, सिंपल एक ऑर्डिनेट से नहीं चलेगा। एरिया क्या देखूंगी, ये और ये एक्सटेंड किए, अब ये जो बीच में ये जितना भी एरिया है ये मैं देखूंगी, ये हो गया 1। अच्छा, ये टोटल कितना है, 4 + 4 8, 1 तो 9 हो गया, राइट।
मान लिया ये मेरा है y1, ठीक है, ये मैंने मान लिया y2। अब मैं y1 y2 की वैल्यू निकालूं, तो मैं क्या करूंगी, 1/9 इज इक्वल टू y2 अपॉन ये क्या, 4 और 1 5, 5 हो सकता है। सिमिलरली मैं कर सकती हूँ 1/9 इज इक्वल टू y1/1। तो यहाँ से मेरा y2 की वैल्यू आई 5/9, y1 की वैल्यू आई 1/9। अच्छा, आरबी निकालना था मेरे को, तो बस कर दो। आरबी निकालने के लिए क्या करोगे, लोड 60 इंटू एरिया का मल्टीप्लाई करोगे। एरिया क्या होता है आपका, 1/2, और ये जो एक दूसरे पैरेलल लेंथ होती है उनका एडिशन, तो 5/9 प्लस 1/9 और मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, 4 मीटर। ठीक है, तो मैंने किया 60 इंटू 1/2, 5/9 कितना, तो ये आ गया 6/9 इंटू 4। अब जब मैंने किया तो मैंने वैल्यूज देखी, 80 किलो न्यूटन, मेरी आरबी की वैल्यू आ गई। तो ये है, आप इस तरह से क्या करोगे, यूडीएल का भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जा रहा है। ये सब आपके ईएससी में या फिर गेट्स में सिर्फ इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे को अब क्वेश्चन में दिया है कि यूडीएल है, राइट, यूडीएल है 60 किलो न्यूटन पर मीटर का, और 4 मीटर इसकी ये जो विड्थ है, ठीक, इतने पे यूडीएल लगा हुआ है। एक मेरे को बीम दे दी है, सिंपली सपोर्टेड। मेरे को क्या बोला है, आरबी मैक्स निकालो, आरबी मैक्स निकालो। अच्छा, आरबी मैक्स मुझे निकालना है, मुझे पता है क्या रिएक्शन मेरी इस बीम पे क्या होगी, आरबी के लिए रिएक्शन ही तो निकालूंगी मैं। तो मैं कुछ इस तरह से करूंगी, मैक्सिमम लगाना है, तो मैक्सिमम मुझे सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बी आरबी के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये रख दिया अपना क्या, यूडीएल। ठीक है, अब ये जो है एक्सटेंड करेगा, ये मैं निकाल लूँ y1, है ना, ये मेरे को 1 पता है, मैं आरबी मैक्स की इजिली वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ, इस बीम की लेंथ दी है मेरे को 20 मीटर, ठीक है, टोटल 20 मीटर है। अच्छा, तो मेरे को पता है 20, तो मैं कर सकती हूँ 1/20 इज इक्वल टू y1 बाय, ये 4 है तो 20 माइनस 4 16। तो यहाँ से मेरा आ गया y1 इज इक्वल टू 16/20 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, आरबी निकाल लो, आरबी मैक्स निकालना है, तो आरबी मैक्स मेरा क्या होगा, 4। तो इसका था 60, ठीक है, यूडीएल था 60 का। अच्छा, इंटू 1/2, 1/2 ऑफ व्हाट, ये जो भी आपकी पैरेलल है, पैरेलल क्या है, 1 प्लस 4/5, है ना, इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 4, 4 ही है ना, यस। बस अब कैलकुलेट करो, तो जब आप फुल कैलकुलेट करोगे तो आपकी आरबी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी 216 किलो न्यूटन। तो ये हो गया मैक्सिमम, मतलब आप क्या करो, यूडीएल तो आप कहीं पे भी रख सकते थे, पूरी एंटायर बीम में आप यूडीएल जो है कहीं पे भी प्लेस कर दो, लेकिन तो कहीं पे भी प्लेस करोगे, मान लो आपने यूडीएल यहाँ प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से आपको इतना रिएक्शन मिलेगा, राइट, इतना रिएक्शन मिलेगा, ये कमी तो हुआ। मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए, तो देखो मैंने एकदम एंड पर एट आरबी प्लेस किया, और देखो कितना ज्यादा रिएक्शन मिला है। सो दिस क्वेश्चन टेल्स अस अबाउट दिस, कि हमको मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए, तो इस तरह से हमको यूडीएल को प्लेस करना होगा। तो यह कुछ आपके एग्जांपल्स, आई होप आपको रिएक्शन के लिए प्रॉपरली क्लियर हो। अभी नेक्स्ट में हम आईएलडी फॉर शेयर फोर्स देख लेंगे। थैंक्स एवरीवन।